बच्चों, मैं हूं राजगीर गुरुजी। एक नया वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन डील करने वाला हूं जो आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 12th का, जो साइंस सेक्शन का हुआ था। साइंस में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बहुत से थोड़े थोड़े भारी भी कह सकते हैं। तो सबका सॉल्यूशन मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें कहता है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कॉल द विटनेस सेड द जज। इसका सही जवाब है द जज commanded with witness to be called. D number option. Question number 3. The doctor advised him to rest for dash. इसका सही जवाब है B, a few. The doctor advised him to rest for few days. A few days. Fourth number question है, a throughout search of aircraft was carried dash in the airport. इसका सही जवाब है बच्चों ए नंबर, आउट इन द एयरपोर्ट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एज शी बिकम्स टायर्ड एरर बिगेन टू क्रीप डैश हर वर्क। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भराएगा सी इन टू। एज शी बिकम्स टायर्ड एरर बिगेन टू क्रीप इन टू हर वर्क। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि एनआरसी जिसे कहते हैं। अगला है, सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स। सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डजंट सी। सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, डजंट सी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, द साइनोम्स ऑफ मार्वलस। मार्वलस का साइनो क्या पारिवाची क्या होगा? तो मार्वलस का जो पारिवाची होगा वो हो जाएगा वंडरफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर। मार्वलस का मतलब भी सुंदर होता है, तो उसका पारिवाची भी सुंदर होगा। 9 है, द एंटोयम ऑफ फिक्स्ड, यानी एंटोम कहाँ निकाले, यानी विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? फिक्स्ड का विपरीतार्थक क्या, उल्टा क्या हो जाएगा? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा सी, अनडिसाइडेड। फिक्स्ड का होता है अनडिसाइडेड, वो होता है फिक्स, तो उसका उल्टा। साइनोम सी भी पारिवाची है। हॉर्ड, हॉर्ड का पारिवाची क्या होगा? तो इसका पारिवाची होगा स्टोर। 10 का होगा स्टोर, यानी सी। 11 देखेंगे, 11, द एंटोम ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का एंटो क्या होगा, यानी विपरीतार्थक क्या होगा मॉइस्चर का? तो इसका हो जाएगा ड्राइनेस। क्या हो जाएगा? ड्राइनेस। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुमित आस्क हर इफ सी वाज इल। इसका बनाना है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा? तो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा इसका सी, सुमित सेड टू हर आर यू इल। 13 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोम्स ऑफ जेलस, यानी कि जेलस का पारिवाची क्या होगा? जेलस का पारिवाची क्या होता है? तो इनवियस, याद रखेंगे इनवियस, यानी बी नंबर। 14 नंबर है, द डैश ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज द रिस्पेक्ट द कंट्री। 14 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी बी नंबर। 14 हो गया। अब 15 देख लेते हैं, मेक श्योर यू डैश एट लिस्ट 2 hours चाहिए तक।
मेक श्योर यू डैश एट लीस्ट 2 आवर्स। तो 15 का क्या सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, चेक इन। 15 हो गया, 16 चलते हैं। शीतल रन फास्ट, शी वांटेड टू विन द रेस, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा 16 का है डी नंबर, शीतल रन फास्ट टू विन द रेस। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ही ब्रोक द लॉक डैश ए हैमर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हैमर, विद द हेल्प ऑफ हैमर। 18 नंबर क्वेश्चन 18 क्या कहता है, अबृति हैज़ डिसाइडेड, इसमें कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अबृति हैज़ डिसाइडेड डैश मोर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू अर्न, यानी डी नंबर। अब 19 नंबर क्या कहता है, ही रिक्वेस्टेड टू कीप द डोर ओपन, चूज द करेक्ट डायरेक्शन। डायरेक्ट नरेशन कहता है, डायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है, इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट बनाना है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही जवाब इसका कौन है, सही इसका जो स्पेलिंग है, जो सही कौन है। तो इसका सही स्पेलिंग है जॉन्डिस, यानी सी नंबर ऑप्शन। 21 नंबर देख लेते हैं, 21 क्या कहता है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सही जवाब ए हो जाएगा, इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। 21 हो गया। 22 चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंसेस में सही कौन है, तो इसका सही जवाब है बी नंबर, द बॉयज रन फास्ट इन द रेस। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई गोट लेट फॉर द फ्लाइट डैश देयर वाज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड। तो 23 का सही जवाब कौन हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ए, बिकॉज आई गोट लेट फॉर द फ्लाइट बिकॉज देयर वाज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड। 24 नंबर, 24 नंबर कहता है वी लोकेटेड द की डैश द लॉक फॉर द लॉक, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब, वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर कहता है सुनैना लव्स डैश टू म्यूजिक, सुनैना लव्स डैश टू म्यूजिक, यानी लिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा लिशन। 25 नंबर। 26 नंबर देखेंगे बच्चों, 26 नंबर कौन सही है, देयर डैश ए आर्म चेयर इन माई बेडरूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सी यानी कि इज, देयर इज ए आर्म चेयर इन माई बेडरूम। 27 नंबर देखेंगे, द बॉयज डैश वेरी टायर्ड टुडे बिकॉज दे वेयर एट अ पार्टी एट लास्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो 27 का सही आंसर है डी, यानी कि आर। 28 नंबर, रोशनी सेड आई हैव ए स्टमच एक्। तो 28 का सही जवाब कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन का रहा है, यानी कि सी हो जाएगा इसका सही जवाब, रोहिणी सेड दैट सी हैज़ ए स्टमक एक्। 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्या कहता है, द मीटिंग डैश ए हाफ पास्ट 8, हाफ पास्ट 8 क्या भरा जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, तो इसका सही जवाब है स्टार्स, द मीटिंग स्टार्ट्स एट हाफ पास्ट 8। 30 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डोकाइल, डोकाइल हाँ ये, इसका सही मीनिंग क्या होगा, तो इसका सही मीनिंग होता है बच्चों ओबीडियंट, यानी बी नंबर ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर पे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कीप वंस टेम्पर। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, टू रिमेन काम। 32 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू क्राई वोल्फ।
इसका सही मीनिंग क्या होगा? 32 का सही मीनिंग हो जाएगा टू बी हंग्री। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर है, दे डिसाइडेड टू हिज हैमर इन द येलो पेजेस, यानी लुकअप। दे डिसाइडेड टू लुकअप हिज नंबर इज द येलो पेजेस। 34 नंबर, आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग द पास्ट अवे। तो 34 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक्सपायर्ड। क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड यानी बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू डैश ऑन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फॉल बैक। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल बैक। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 36 नंबर कहता है, सी केम अक्रॉस सम पेपर्स सी वॉज लुकिंग फॉर। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड्स है, उसका सही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा फाउंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी सी नंबर ऑप्शन। 36 हो गया। 37 देखते हैं, यू नीड टू बाय डैश रेफ्रिजरेटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आर्टिकल लगाना बच्चों, तो 37 का कौन हो जाएगा? ए रेफ्रिजरेटर। 38 नंबर, सी शॉ ए डैश ऑफ लायंस ऑफ सनेक्चुरी। वी शॉ डैश ऑफ लायंस एट द सनेक्चुरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्राइड, यानी कि लायंस जो शेर होते हैं, शेर के झुंड को प्राइड कहते हैं। 39 नंबर, चूज द ओड ऑन आउट। इसमें से सबसे अलग कौन है बच्चों? सबसे अलग कौन है? तो इसका सबसे अलग है मस्टर्ड। कि वीट, पैडी, बार्ले, मस्टर्ड, ये सब अनाज है, लेकिन मस्टर्ड क्या है? तिलहन है, इसलिए सबसे अलग है। आई लाइक द बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दैट। आई लाइक द बुक्स दैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर कहता है, आई हैव नो डैश टू यू गोइंग फॉर द मूवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू गोइंग टू मूव। 42 नंबर देखते हैं, यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। 43 देखेंगे, अंकित डैश कम येट द होल क्लास इज वेटिंग फॉर हर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हैजंट। अंकित हैजंट कम येट द होल क्लास इज वेटिंग फॉर हर। 44 यानी 44, लेट अस ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना बच्चों, तो पैसिव वॉइस का सही है सी, ए गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिलन इज डैश इटली सिटी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एन। मिलन इज डैश यानी इटालियन सिटी, एन इसमें लग जाएगा, इटालियन है। मिलन इज एन इटालियन सिटी। 46 देखेंगे, रोल्स रॉयस कार्स आर। 46 का क्या होगा? तो सबको जानते होंगे, एक्सपेंसिव। रोल्स रॉयस की कार काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। 27 नंबर, डैश लैंग्वेज डज आर्यन स्पीक। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी, हाउ मेनी लैंग्वेज डज आर्यन स्पीक। 48 देखेंगे, दैट्स माई बुक कैन आई हैव डैश बैग प्लीज। इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा इट। दैट माई बुक्स कैन आई हैव इट बैग प्लीज। 48 हो गया। 49 देखते हैं, चूज एज वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन सेरेमनी फॉर क्राउनिंग ए किंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी कोरोनेशन। 50 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी,
टू प्रेज वन सेल्फ। अब एक कॉमन नंबर देखते हैं 51। द टू फ्रेंड्स हैड ए डैश टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल बात करते हैं लंबे समय तक। चूज द करेक्ट एंटो ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का उल्टा क्या होता है? तो ह्यूमिलिटी का उल्टा होता है प्राइड। 53 देखेंगे। चूज द करेक्ट साइनोम्स ऑफ रिलाइज। इसका क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट साइनो। तो 53 का हो जाएगा आपका बी, इंजॉय। चूज द करेक्ट एंटो ऑफ स्कॉर्न। स्कॉर्न का करेक्ट एंटो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडमायरेशन। स्कॉर्न का एडमायरेशन। 55 डैश हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड। 56 लर्निंग डैश इज नॉट ईजी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर और संस्कृत। लर्निंग, संस्कृत पढ़ना इतना आसान नहीं है। 57 देखेंगे। आई शॉ टू crows dash poking their heads at a flower pot. Choose the correct option. तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, playing. 58 please have dash more rice, you haven't taken much. तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्लीज़ हैव सम मोर राइस, यू हैवंट टेकन मच। अब 59 आता है वर्क डैश टू स्कोर गुड मार्क्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, हार्ड। वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। अब आते हैं 60 नंबर। समवन वाज नॉकिंग डैश द डोर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सही बैठेगा? तो 60 का सही जवाब है डी, एट द डोर। यहाँ से बच्चों आपका ग्रामर समाप्त होता है और आता है अब बुक वाला। हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल। ये पढ़े होंगे तो आपको पक्का याद होगा कि ये मैकविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया लाइन है। कौन बहुत निराश हो जाता है? तो वो है किसकी पुलिस? तो वो है स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस। ये पढ़ाया भी तो मैं वीडियो में भी डाला था, लेकिन नहीं देखे होंगे तो नहीं याद होगा, इसलिए देखा करिए सब। डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इंग्लिश विल टुगेदर फ्रॉम ए। 62 का स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश। डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंग्लिश विल टुगेदर फ्रॉम, अलग अलग प्रकार की जो इंग्लिश होती है, अलग अलग प्रकार की जो इंग्लिश है उसको स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। 53 देखते हैं, 63 सॉरी। डैश डज नॉट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। कौन जो है, कौन सी भाषा बहुत ज़्यादा नहीं बोली जाती है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लिश। इंग्लिश सब जगह नहीं बोली जाती, ये मूल भाषा नहीं है, ये सब सेकेंड भाषा के रूप में यूज़ करते हैं, ये बताया था मैं वीडियो में। हु वेयर द रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट। एशियंट इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? तो फेरोन्स थे, जो कि समाप्त हो चुके हैं, ये भी वीडियो मैंने बताया था, सब पढ़ाया गया भी है। नानू का है यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। उनकी सबसे यूनिक क्वालिटी क्या थी? तो वो थी क्या करने की? सबको पता होगा। उनकी जो क्वालिटी थी वो झूठ बोलने की, बहुत झूठ बोलते थे और अपना काम निकालवा लेते थे। डैश डिस्क्रिमिनेशन टू डिस्प्रूव्ड फॉर मार्टिन लूथर। ये भी देखिए वीडियो मैंने बनाया था, इसका सही जवाब है रेशियल। रेशियल यानी कि नस्लवादी जो भेदभाव होते उसे गलत साबित करने की कोशिश किए थे मार्टिन लूथर किंग। नटालिया एंड डैश स्क्वायरलिंग। नटालिया और कौन लड़ रहे थे? तो लोमोव लड़ रहे थे ऑक्समेडो पर। इंग्लिश इज ए, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश जो है वो विंडो ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया की खिड़की है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन माई ग्रैंडमदर हाउस। ये क्या है? तो ये है मेटाफर। 70 डैश इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र का जो बिल्डिंग है उसका मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, यानी शिक्षा। वही आप लोग नहीं पढ़ते हो और क्या। आई हैव ए ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ ए। ये क्या है? तो ये एक स्पीच है, एक भाषण है।
72 विशा एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो फायर हेवन से, यानी KKN दारूवाला का कविता से। द पोएट इज डैश द स्नेक, द पोएट क्या हो जाता है? स्नेक को देख के अफ्रेड हो जाता है। ये लाइन भी मैंने वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन मैंने डील किए थे। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, ये पारसी से रिलेटेड है क्योंकि लेखक ही पारसी थे। डैश इज स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इंजस्ट, देखिए हीट आया ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था, ये मिसिसिपी से ही जवाब होगा क्योंकि वहाँ की धरती थोड़ा ज़्यादा गर्म वाली है, मरुस्थलीय है। एवरी ह्यूमन डेथ starvation is preceded by a long period of, every human death starvation to preceded by the long period, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सौरव, दुख के कारण। 77 बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, तो जानवे करते हैं यस इट इज लव आई डो नॉट गो। लोम इज ए मैन कॉन्सियस ऑफ, लोमो इज ए मैन कॉन्सियस ऑफ, इसका सही जवाब हो जाएगा सोशल क्लास। लोमो इज ए मैन कॉन्सियस ऑफ सोशल क्लास। 79 देखेंगे, द डैश हैज़ बिकम्स डम, कौन डम हो जाएगी? तो नाइटेंगल जो है वो डम हो जाएगी, यानी कि गाने वाली चिड़िया बुलबुल वो गूंगी हो जाएगी। द प्रेस इंजॉय डैश ऑफ पब्लिक, इसका सही जवाब हो जाएगा ए बोल्डनेस। 81 देखेंगे, द नॉर्मन कंसिस्ट मेड इंग्लैंड इनटू ए लिटिल मोर देन ए कॉलोनी, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रांस, बी नंबर। लैंगलैंड इज़ अ वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश, तो यह है मिडिल इंग्लिश के बहुत अच्छे लिटरेचर है। द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लिश इन द, ये भी मैं पढ़ाया था। 83 का सही जवाब हो जाएगा फिफ्थ, यानी कि 5वीं शताब्दी में एंग्लो सेक्शन ने इंग्लैंड पे इन्वेडेड किया था, यानी राज किया था। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंस द आर्टिफिशियल ऑफ डैश लाइफ, तो ये हो जाएगा मॉडर्न लाइफ। अब जानते हैं 85 इंडियन इंग्लिश कम इनटू एग्जिस्टेंस इन डैश सेंचुरी, इसका सही जवाब हो जाएगा सी 19th सेंचुरी। इंडियन इंग्लिश कम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडियन इंग्लिश आया था 19th सेंचुरी में। अब 86 देखते हैं, सेबी टुक टू द डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग ग्राउंड, 86 का सही जवाब हो जाएगा आपका पेंटिंग पिक्चर्स, यानी कि सेबी का जोश अपना टूट गया कद्दू के कलेक्शन को जमा करने के बाद, तो क्या करना शुरू कर दिया? तो पेंटिंग पिक्चर्स करना शुरू कर दिया। 87 है, नथिंग कैन इक्वल टू सीड सोन बाय एन एंसेस्टर इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब 88 देखेंगे, डैश इज नोन एज ए नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सरोजनी नायडू की, तो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरी वीडियो का। डैश वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी अदर इन्वेंशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी एग्रीकल्चर, सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन था। डैश बाज नानू काका फेवरेट ड्रेस, इनका फेवरेट ड्रेस क्या था? इनका फेवरेट ड्रेस था पठानी कोट, यानी लंबा घुटना तक कोट। 91 डैश वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से कौन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? तो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन प्रिस्क्रियस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैलेंस्ड। 93 देखते हैं, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइनीज़। इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स। 94 देखेंगे, जॉन डन फील्स दैट डैश इज़ वेरी होपलेस, कौन? तो मैन बहुत कमज़ोर है। डैश से दैट ही वॉज हैविंग ए हार्ट फेलियर, कौन कहता है कि उसका हार्ट जो है फेलियर हो रहा था? लोमो था वो।
इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट द मदर मॉर्टिलिटी इज ग्रेटर। ट्रेडिशनल बर्थ जो होता है वो माता के मॉर्टिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फॉर ऑल द इल्स द इंडिया द राइटर ब्लेम्स, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इलिटरेसी। फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया, यानी कि बहुत सारे लेखक जो है वो आरोप लगाते हैं भारतीयों पर, भारत पर, कि यहाँ इलिटरेसी है, अशिक्षा यहाँ ज़्यादा है। गांधी जी ने बोला था। बेंजी ऑन्ड बेंजी ऑन करता था, बेंजी मालिक था एक फोर्ड वैन का। सेबी's parents knew that सेबी often went out the by crowd। सेबी के माता पिता जानते थे कि उसका बच्चा जो है वो कद्दू खरीदने जाता है। अब 1वां नंबर देखेंगे। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर जो होते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं न्यूज़पेपर से एडवर्टाइज करके ही। इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं। जिसको दिक्कत है कृपया कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।